अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जैसे कहते हैं ना घर में धूँ नहीं देना। हरमल लोग जलाते हैं, लोबान जलाते हैं, बस अमलियात से पहले भी बताते हैं कि आप लोबान जलाएं। फिर लोग बखूर जलाते हैं, फिर लेमन ग्रास होता है जो कि जलाने के लिए होता है। इसी तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे सेज कह लें, वो भी मतलब उसके डिफ्यूज़र्स भी होते हैं, वो उसको धुआं भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं और इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है, इनसे वाकई फ़र्क पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, अगर आप उसको लगातार ले रहे हैं, धुनी पूरे घर में देना और खिड़कियाँ दरवाज़े खोल दें, जो भी शयातीन या जो चीज़ें भी होंगी वो निकल जाएं, ख़ुसूसन बाथरूम से और ऐसी जगह जो बंद हो, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। आप ख़ुद से देखेंगे कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, वो काम बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये धुनी भी एक फैक्टर है कि जो आपको हेल्प आउट करती है। लीमू और नमक का इस्तेमाल, जब भी किसी पे कोई मनफी एनर्जी होती है या जैसे दोबारा कह लें कि जीवी जादू टोने के असरात कोई काला इल्म, सिफली जादू कुछ भी हो, तो आप घर में लीमू बखेर दें। साबुत लीमू लेके, जो मतलब दागदार ना हो, और जो येलो कलर वाले लीमू हैं तो वो लेकर आप हर कमरे में 5-5 लीमू बखेर दें। कबर्ड्स में भी डाल दें, अंडर द बेड डाल दें, इस तरह से करके। फिर आप क्या करें कि मतलब लीमू के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। बाज़ औक़ात आप जब बाथ ले रहे होते हैं, शावर ले रहे होते हैं, तो आखिर में लीमू वाला पानी बहुत कुछ ड्रॉप्स डाल के, बहुत कम ड्रॉप्स डाल के पानी में, तो उसको आखिर में डालें अपने ऊपर। इसी तरह नमक को आखिर में डालें, मतलब अपने ऊपर, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ का तदारुक करते हैं। इस तरह से करके जिस पे आपको लगे बहुत ज़्यादा इस तरह के असरात हैं, तो आप नमक पानी में घोल के इसको अंडर द बेड रख दें, ओवरनाइट रखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखें, और फिर सुबह उस पानी को फेंक दें। इस तरह भी वो नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जी खींच लेगा नमक, और उस इंसान पे से कुछ हद तक असरात कम हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि आप घर में नमक बखेर दें, कि मतलब बखेर दें का जैसे आप मुख्तलिफ़ जगहों पे नमक डाल दें जहाँ से आपको लगे कि आप आराम से वहाँ से उठा सकते हैं वापस, यानी उसको निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप कारपेट्स में डाल रहे हैं तो उसमें से निकलना मुश्किल हो गया ऐसी जगहों से। तो थोड़ा सा नमक मुख्तलिफ़ जगहों पे घर के बखेर दें, तो उसके बाद फिर उसको 2-3 घंटे के बाद फिर आप उठा लें वहाँ से, तो उससे भी वो नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को खींच लेगा अपनी तरफ। फिर इसी तरह लोग जिन पे बहुत शदीद जादू जो कट नहीं रहा होता, और उस पर बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाता है, कि लोग क्या करते हैं कि एक सिरे से, जैसे कोई पानी है, जैसे कोई रिवर है या दरिया है, समंदर भी नहीं, समंदर बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन दरिया जैसे हो गया, एक कोने से दूसरे कोने तक आप किसी कश्ती में या बोट में, जो भी आपकी मतलब स्पीड बोट हो या कोई भी हो, आप बैठ के जाते हैं, तो आप एक साफ नई बल्कि छुरी ले लें और एक लीमू ले लें। तो जो एक कोने से आप दूसरे कोने पे आपको जाना है, तो जब आप दरमियान में पहुंचेंगे उस रिवर के या उस जगह के, तो आप लीमू को आधा काटें और उसको राइट एंड लेफ़्ट साइड पे फेंक दें, ठीक है, और वो साथ में छुरी भी फेंक दें उसी पानी में। और फिर आप दूसरा मतलब जो आधा सफ़र आपका रह गया है वहाँ तक जाएं, और फिर आप आराम से वापस आ जाएं। तो इस तरह से भी असरात कटते हैं और इस तरह से भी इंसान बेहतर फील करता है। तो ये कुछ तरीके हैं, हरबे हैं। थोड़ा इस तरह से है कि आप जितनी अल्लाह ताला से की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से कनेक्ट होंगे, उतने ही असरात नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को इतना पाक और साफ़ रखें, अपनी थॉट्स को, अपने जिस्म को
बावजूद रहें कि अल्लाह ताला से आप जुड़े रहें, कनेक्शन रहे, पढ़ते रहें। दिल और दिमाग में आप चाहे किसी से बात भी कर रहे हो तो दिल और दिमाग अल्लाह की याद में रहे, अल्लाह का कोई नाम ले लें, कोई दुआ ले लें कि जो वो चलती रहे आपके दिमाग में। बेहतर है, नाम आसान है, आराम आराम से आप ले सकते हैं। चाहे आप किसी से बात भी कर रहे हो, आपको पूरी आयत मतलब भूल जाए या इस तरह से, ज़्यादा आपको उधर फोकस की ज़रूरत नहीं है जब आप बात कर रहे हो। लेकिन आपको जब आदत पड़ जाती है तो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका दिल और दिमाग अल्लाह का वो नाम ले रहा होता है और आप आराम से काम कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं।